हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आयोग के बारे में बात करेंगे। 4 जनवरी को आयोग में बैठक होने वाली है कि नई जो भर्ती है उसे निकालने को लेकर है। वो प्राइमरी में हो सकती है, टीजीटी पीजीटी हो सकती है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो सकती है, या मल्टीपल हो सकती है, एक से ज्यादा। एक तो खुशखबरी ये रहेगी जो आयोग की तरफ से आ रही है। दूसरा, एक बात और हम क्लियर कर दें यहां पर कि एक कमेंट हमारे पास आया था कि एग्जाम सेंटर इस बार कहां कहां पर है। हाँ जी, एग्जाम सेंटर के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 2025 में जो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की जो भर्ती होने जा रही है, इसके जो केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र कहां कहां पर होंगे। वैसे तो सभी को पता है, चूंकि हमारे पास एक प्रश्न आया तो हमने उसे उठा लिया। तो एक खबर और हम आपको देंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, जो वर्षों से उत्तर प्रदेश में विवाद चल रहा है। ये खत्म कब होगा या होने जा रहा है, जो भी है, ये खबर सुनिए और मजा लीजिए इसका। ये तो मैं आपको थोड़ा हंसाएगी भी कि हम उत्तर प्रदेश में अभी तक एलिजिबिलिटी विवाद को सुलझा नहीं पा रहे हैं कि इस 10th लेवल पर टीचर्स को पढ़ाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कमाल की एक खबर होगी। मतलब जो एडिड जो इंटर कॉलेज हैं, आपके विद्यालय हैं माध्यमिक वाले, और दूसरे जो राजकीय विद्यालय, उनमें जो टीचर्स की भर्ती होती है उनमें जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। कमाल है। स्टेट एक है, स्कूल भी एक ही बोर्ड से संबंधित है, पढ़ाना भी एक ही विषय है, पेपर भी वही आएगा सभी का, लेकिन हमें एलिजिबिलिटी का नहीं पता है। ये कमाल है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आपको जो बोर्ड पर खबर है, इससे पहले हम केंद्र के बारे में बता दें। न्यूज़पेपर में आई हुई खबर है, यूपीएचसीएससी के माध्यम से, मतलब नए आयोग के माध्यम से आई थी कि इस बार परीक्षा के जो केंद्र हैं, प्रयागराज तो हमेशा से था ही, वह तो रहेगा ही, साथ में बनारस को भी शामिल किया गया है, गोरखपुर को भी शामिल किया गया है, और लखनऊ को भी शामिल किया गया है। अब आप कहेंगे ये तो एक ही साइड के पास पास के हो गए, हालांकि इतने पास भी नहीं हैं, लेकिन मेरठ मंडल को भी शामिल किया गया है और आगरा को भी सेंटर बनाने की बात चल रही थी। तो यहां होने की संभावना है। कहां कहां पर होगी ये तभी आपके पास आपका एडमिट कार्ड मिलेगा आपको 1 फरवरी के बाद, तभी आपको पता चलेगी कि कहां कहां ये सेंटर हो सकते हैं। चलिए, नेगेटिव मार्किंग की भी बात कुछ को लेकर थी, तो उसके बारे में एक संबंधित एक नया वीडियो हम लाएंगे। चलिए अब इस खबर पर आते हैं जो बोर्ड पर है। शिक्षा सेवन चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। यह पॉजिटिव खबर है, यानी कि नई भर्ती का अनाउंसमेंट हो सकता है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों, विभाग अध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अध्याचन मांगे जा चुके हैं। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी होगी। अब बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अध्याचन मिल चुके हैं, किस में, किस विषय में, किस विभाग में कितनी भर्ती वैकेंट हैं, कितनी होनी है, उसकी लिस्ट मिल गई होगी। उसी से संबंधित ये मीटिंग है जो 4 जनवरी को होगी। आज तो 1 जनवरी है, तो इसमें हो सकता है कुछ की वैकेंसीज क्लियर हों, ये आए तो आने की संभावना एक है। चलिए अब अगली खबर पर आते हैं। देखो, 2 बता दिया हमने, केंद्र बता दिया और 4 जनवरी में होने वाली मीटिंग के बारे में बताया आयोग की। अब आपकी जो सबसे अच्छी खबर है वो मुझे ये लगी, ये कमाल की खबर है, मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसे साझा जरूर करूं। यह है राजकीय और एडिड शिक्षक भर्ती की अर्हता, मतलब एलिजिबिलिटी एक समान करने की तैयारी। पहले कोई देखेगा, मान लो अब कोई बाहर स्टेट का देखे या अदर कंट्री का कोई ये देखे कि एक स्टेट, एक एग्जाम, एक ही विषय पढ़ाना है, टीचर एक ही जगह से सैलरी उनकी आती है, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, एक एडिड है एक राजकीय है। दोनों में जो टीचर्स की भर्ती होती है उसकी एलिजिबिलिटी अभी तक एक नहीं है। हम 75वां गणतंत्र दिवस बना रहे थे पिछली बार,
इतने साल बाद भी एलिजिबिलिटी एक नहीं है, ये कमाल की, मतलब सोचना है कि एक ही स्टेट के हैं फिर भी एलिजिबिलिटी एक क्यों नहीं है। इसमें क्या है, मतलब क्या क्या समस्या क्या है? अरे क्या होगी एलिजिबिलिटी, ये तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मैं बोलूं एक क्यों नहीं है, इक्वालिटी क्यों नहीं है? एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, एक नहीं है। विषय एक है, पेपर भी एक ही होता है सभी का, लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं। हम यूपी के, अब इसमें ये एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी गवर्नमेंट लेती है, दूसरे का भी यूपी गवर्नमेंट लेती है। लेकिन अब शायद हो जाए पाठ्यक्रम एक जैसा। मैं ये नहीं, न्यूज़पेपर कह रहा है, एलिजिबिलिटी अलग अलग होने से विवाद में फंसती हैं भर्तियां, और फंसती चली आ रही हैं, विवाद चला आ रहा है। अरे भैया एक सेंटेंस ही तो बदलना है, दुनिया भर के इतने बड़े बड़े पास हो जाते हैं, इससे कितना समय लगेगा? पता नहीं ये किसके हाथ में है, कौन ये करेगा। राजकीय से तो एक और याद आता है मुझे, राजकीय विद्यालय में अगर आप हैं, राजकीय इंटर कॉलेज में अगर आप हैं, आप एलटी ग्रेड पे मतलब टीजीटी हैं या लेक्चरार हैं मतलब पीजीटी हैं, तो एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, शायद जो राजकीय में हो वो तो जानते होंगे और जो राजकीय में ना हो वो नहीं जानते होंगे। राजकीय की मजे की बात ये थी, क्या थी, आप उन्हें कहते हैं आप राज्य कर्मचारी हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के जो अध्यापक हैं वो क्या बोले जाते हैं, आप राज्य कर्मचारी हैं। अब राज्य कर्मचारियों को जैसे पीसीएस है, उन्हें जैसे जैसे प्रमोशन मिलता है, ग्रेड बदलता है, वैसे टीचर्स को नहीं देते। क्यों नहीं देते? नहीं, आप राज्य कर्मचारी नहीं, आप उस वक्त अध्यापक हैं। अध्यापकों को नहीं मिलता, देखो एडिड वालों को नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं चलो तो हम एडिड की तरह मान लो, क्या हम इलेक्शन लड़ सकते हैं? वो तो लड़ सकते हैं। नहीं, आप अब राज्य कर्मचारी हैं। अब समझना, अगर वो राज्य कर्मचारी माने तो प्रमोशन दो, वो नहीं देते, तब आप टीचर हो जाते हैं। तब आप टीचर कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं, अब आप राज्य कर्मचारी हो जाते हैं। तो बड़ा बड़ा खेल है यहां, देखिएगा। एडिड विद्यालयों में हो या राजकीय में, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान है। इसके बावजूद एडिड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की से संबंधित एलिजिबिलिटी में अंतर है। अब एलिजिबिलिटी एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना फंसे। लगभग हर पार्टी का सीएम रह चुका होगा। शुरुआती दौर में कांग्रेस के सीएम रहे थे, ठीक, फिर सपा के भी आए, बसपा के भी आए और बीजेपी के भी चल रहे हैं। लगभग भारत की जो यूपी में जो सक्रिय पार्टी है उनकी सभी की सरकार रह चुकी है और एलिजिबिलिटी तक इनसे दूर हुई नहीं है। और बात करेंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, एक डॉक्यूमेंट नहीं बदला गया है। अरे इक्वलाइज करो, ये तो बोला ही नहीं कैसा करो, इक्वल तो हो। क्या एलिजिबिलिटी हुई तो छोड़ो, एनसीटी क्या कहती है वो भी छोड़ो, अरे इक्वल तो करने के लिए कहेगी भाई, ये इक्वल नहीं है। और कौन कौन से विषय हैं ये भी देखिए, हिंदी, कला, संगीत समेत कई विषयों के कई विषय हैं भैया। ये साइंस भी रहा होगा, विज्ञान भी रहा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी लागू कर दी। अब एनसीईआरटी में जैसे केवी है या सेंटर के जो स्कूल्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पहले से लगाए हुए हैं, वो तो टीजीटी साइंस की जो वैकेंसी होती है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ क्या है, वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तीनों एक ही में आते हैं। यहाँ तो अलग अलग है, टीजीटी जीव विज्ञान अलग है टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट अलग होता था। तो चूंकि एनसीईआरटी लगा रहे हो तो पहले से ही कर लेते, लेकिन यहां तो पहले से ही दिक्कत चल रही है। चलिए हम इसमें ज्यादा विवाद में कूदते नहीं हैं, लेकिन ये मजे की खबर थी तो मैंने सोचा कि क्या क्या नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश है ये, तो बहुत सारी चीजें हैं अभी जो बदलनी हैं, जो चेंजेस करने हैं, जो रिफॉर्म होने हैं। एक बड़ी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है कि जिसमें आपको रिफॉर्म की जरूरत है। हम पुराने उसी पर चल रहे हैं, ध्यान किसी का नहीं है, ध्यान पता नहीं कहाँ है, कैसे है। जैसा भी है एजुकेशन को लेकर एक आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको सेंसस के साथ, संवेदना के साथ फैसले लेने होते हैं, लेकिन वैसा दिखाई नहीं देता है। भारत एक इकलौता देश है जहां हम एजुकेशन पर जीएसटी लगाते हैं। लग रही है जीएसटी तो सब पर लग रही है। अब हंसी आएगी ये सुन के, मीम्स तो रोज आप देख ही रहे होंगे जीएसटी को लेकर। यहाँ तक कि हेल्थ, जो कि बाकी गवर्नमेंट, बाकी कंट्री की गवर्नमेंट फ्री देती है, यहाँ तो अगर आप हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो उस पर भी 18% आई थिंक, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ता इस चक्कर में, उस पर भी 18% जीएसटी लेते हैं। अच्छा आपने पॉलिसी ली है तो लाइए। और
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है ये तो पहले से लगता आ रहा है। अरे पहले से लगता आ रहा है तभी तो तुम्हें लाए हैं, बदलो ना, करो ना उसे। कि हेल्थ तो हम फ्री दे रहे हैं, अरे तो फ्री दे रहे हो तो बाकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? मिडिल क्लास ने कोई बिगाड़ दिया, तुम्हारा नुकसान कर दिया? कि नीचे आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, उन्हें हमें फ्री दे दिया, अमीर खुद इलाज करवा लेंगे तो मिडिल क्लास कहां जाएगा? जो पॉलिसी की, इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी की 10 साल पहले जिसकी कीमत 6 से 7 हजार हमारी वो इंस्टॉलमेंट होती थी, आज 30 to 35,000 है। वही पॉलिसी चलती आ रही है, लमसम वही है जो पहले ज़्यादा लगता था, अब तो बड़ा कम सा फील होता है और आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ गई है। तो ये बड़ा एक सरदर्द है, रिफॉर्म की तो ज़रूरत है ही। तो और एजुकेशन से तो बिल्कुल कोई जीएसटी का कोई सेंस नहीं है कि आप इस पे जीएसटी लगाएं, और लेकिन लगी हुई है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।